बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मोची अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। गांव में जूते ठीक करने के काम से उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा था। मोची के परिवार को 2 समय का भोजन करना भी मुश्किल हो गया था। इस कारण मोची बहुत परेशान था। मोची इसी चिंता के कारण गांव के पास के जंगल में बैठा बैठा अकेला रो रहा था। उसी समय वहां से एक जादुई परी गुजरी। जादुई परी ने मोची को परेशान हाल में देखा। परी को मोची पर दया आ गई। परी ने मोची की सहायता करने की सोची। अगले दिन जब मोची सुबह उठा तो उसे उसके दरवाजे के बाहर एक जोड़दी जूते पड्ढे मिले। मोची ने उन जूतों अच्छे दामों में बचकर थोड़े रुपये कमा लिए और अपना और अपने बच्चों का पेट भर लिया। यह देखकर परी बहुत खुश हुई। अगले दिन सुबह मोची को फिर अपने दरवाजे के आगे एक जोड़ी जूते मिले। मोची ने उन्हें भी बेचकर रुपए कमा लिए। मोची को हर रोज एक जोड़ी जूते मिलने लगे और मोची और उसके परिवार का जीवन बड़े ही मजे में कटने लगा। लेकिन मोची अब यह जानना चाहता था कि रोज रात को उसके दरवाजे पर जूते की एक नई जोड़ी कौन रखकर जाता है। इसलिए मोची अपने घर के पास छुपकर यह देखने के लिए पूरी रात जागता रहा कि जूते की जोड़ी कौन रखकर जाता है। जब रात के 12 बजे तो मोची ने देखा कि एक जादुई उड़ने वाली परी उड़ते उड़ते उसके घर के आगे आई और अपने जादू से एक जोड़ी जूते बनाए और उसके दरवाजे की आगे रख दिए। यह देखकर मोची झादियों के पीछे से निकल कर आया और जादुई परी को धन्यवाद दिया। मोची ने परी से कहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। परी ने कहा कि तुम इस गांव के गरीब लोगों की मदद करो। जब तक तुम गांव के गरीब लोगों की मदद करोगे तब तक तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें एक जोड़ी जूते मिलते रहेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम इसी तरह से मेरा धन्यवाद कर सकते हो। उसके बाद से मोची हमेशा गांव के परेशान लोगों की मदद करता और जादुई परी के वादे के अनुसार मोची को हर रोज उसके घर के दरवाजे के आगे एक जोड़ी जूते मिलते थे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही मूर्ख था। उस राज्य का शासन भी उस राज्य का दुष्ट सेनापति ही करता था। सेनापति अपनी मर्जी से राजा को बहला फुसलाकर अपना मनचाहा कार्य राजा से करवाता था। उस राज्य में भीमसेन नामक एक मंत्री था जो अपनी बुद्धिमानी के वजह से जाना जाता था। दुष्ट सेनापति उससे बहुत ईर्ष्या करता था। भीमसेन यह देखकर बहुत परेशान था कि सेनापति राजा को बहला फुसलाकर उससे अनैतिक अन्याय वाले फैसले करवाता है। भीमसेन राजा को बहुत समझाता कि सेनापति उससे जानबूझकर गलत फैसले करवाता है और वह खुद राजा बनना चाहता है। लेकिन राजा समझने को तैयार ही नहीं था। जब सेनापति को यह पता चला कि भीमसेन राजा को समझा रहा है और इसके चलते उसकी राजा बनने की योजना असफल हो सकती है, सेनापति ने एक योजना बनाई और राजा से कहा कि महाराज, हमारे मंत्री भीमसेन के पास एक जादुई परी की छड़ी है जिससे वो अदृश्य होने वाले कपड़े बना सकते हैं। भीमसेन को सर्वप्रथम ये बात आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन भीमसेन इस राज्य पर राज करना चाहता है, इसलिए उसने यह बात आपको नहीं बताई। राजा भीमसेन को बुलाने का हुक्म देता है। भीमसेन राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है। राजा भीमसेन को जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े बनाने का हुक्म देता है। भीमसेन राजा से निवेदन करता है कि ऐसी कोई जादुई परी की छड़ी उसके पास नहीं है। लेकिन राजा सेनापति की बातों में आकर भीमसेन पर विश्वास नहीं करता और भीमसेन को हुक्म देता है कि 2 दिन के अंदर जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े उसके समक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा भीमसेन को सजाए मौत दी जाएगी। भीमसेन अपने घर आ जाता है और यह सोचकर परेशान होता है कि जब जादुई परी की कोई छड़ी है ही नहीं तो गायब करने वाले कपड़े कैसे बनाए। भीमसेन पूरी रात सोचता रहता है कि क्या करे। अंततः भीमसेन के दिमाग में एक योजना आती है। दूसरे दिन भीमसेन एक खाली बद्दा थाल लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है और उस थाल को मेज पर रख देता है और राजा को कहता है, महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े बना दिए हैं। लेकिन जादुई परी ने कहा है कि राजा को इन कपड़ों को देने से पहले उनके किसी सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति को ये कपड़े पहनने होंगे। उसके बाद ही ये कपड़े अपना जादू दिखा पाएंगे, अन्यथा कपड़े गायब हो जाएंगे। राजा गायब होने वाले कपड़े पहनने को बहुत ही उत्सुक होता है और जल्दी से अपने सेनापति को कहता है,
सेनापति, तुम मेरे सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति हो, इसलिए तुम थाल से कपड़े लो और पहनो। सेनापति कहता है कि महाराज, इस थाल में कोई कपड़े नहीं है। भीम सैन हमें मूर्ख बना रहा है। अगर इस थाल में कपड़े हैं तो भीम सैन पहनकर दिखाए। भीम सैन कहता है, महाराज सेनापति जी, आपके सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति हैं। अगर मैंने यह कपड़े पहनने की कोशिश की तो कपड़े गायब हो जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए सेनापति जी, जैसे ही आप कपड़े पहनेंगे वैसे वैसे जादुई परी की छड़ी से बने कपड़े दिखाई देने लगेंगे। मेरा विश्वास कीजिए सेनापति जी, जैसे ही आप कपड़े पहनेंगे वैसे वैसे जादुई परी की छड़ी से बने कपड़े दिखाई देने लगेंगे। राजा जादुई कपड़े पहनने के लिए उत्सुक था। उसने सेनापति से कहा कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और थाल में रखे कपड़े पहनो। सेनापति अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुका था और वह यह जानता था कि राजा मूर्ख है। अगर उसने राजा का कहा नहीं माना तो वो उसे मार देगा। लेकिन अब सेनापति के पास भरी सभा में कपड़े उतारने के अलावा कुछ शेष नहीं था। सेनापति ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए, लेकिन शर्मिंदगी के कारण उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे पश्चाताप हो रहा था और सेनापति अपने पूरे कपड़े उतारता उससे पहले ही उसने अपनी स्वयं की तलवार से अपनी गर्दन काट ली और मर गया। कुछ समय पश्चात राजा को भी पता चल गया कि सेनापत, यह कहानी उस समय की है जब एक हरे भरे जंगल के किसी शांत कोने में एक चिड़िया बसी हुई थी जिसका नाम सोना था। वह अपने 3 प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां रहती थी। उसके सुंदर और आरामदायक घर एक लंबे बरगद के पेड़ की शाखाओं में छिपा हुआ था। वह एक साहसी और समर्पित मां थी। सोना रोज अपने बच्चों को जीवन जीने का पाठ पढ़ाती, उन्हें कैसे उड़ना है, खाने की तलाश कैसे करनी है, मुसीबत के समय अपनी रक्षा कैसे करनी है। इस तरह ये सब बातें रोज सोना अपने बच्चों को सिखाती। सोना रोज सोते समय उन्हें मीठा और सुरीला गीत गाकर सुनाती थी। उसकी सुरीली धुन बच्चों के दिल को खुशी से भर देती थी। सोना और चीकू, सोना का एक पुराना दोस्त चीकू कौवा था। वह पास के पेड़ पर ही रहता था। वह अक्सर सोना के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। जब सोना बच्चों के लिए खाना लेने निकली, उसका दोस्त चीकू भी आ गया। चीकू ने सोना से पूछा, सोना, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना? कल उसने कबूतर के बच्चों को अपना खाना बना लिया। सभी कबूतर के लिए दुखी है। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। सोना ने बताया, हाँ भाई चीकू, मैंने भी सुना है कि उसने कबूतर के 2 बच्चों को खा लिया। अगर वो समय से ना आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चे को भी खा जाता। चीकू ने आगे बताया, देखो सोना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा बल्कि बहुत भारी दिल से बता रहा हूं कि उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। सोना चीकू की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहला गया। घर पहुंचने पर उसने अपने प्यारे बच्चों को गले से लगाया। वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही सोना ने अपने दोस्त चीकू से मदद मांगी। सोना ने चीकू से कहा, चीकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहां से भागना ही होगा, वरना वो हम सबके बच्चे बारी बारी से खा जाएगा। चीकू सोना की बात से सहमत था, लेकिन उसने सोना से पूछा, पर हम उस चील का सामना अकेले कैसे करेंगे? सोना ने अपना प्लान चीकू को विस्तार से समझाया। सोना ने अपने बच्चों को चीकू के घर छोड़ दिया। दोनों दूसरे पक्षियों से मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने की बजाय सोना ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीकू और दूसरे पक्षियों की मदद से मिलकर जानबूझकर दूसरे पेड़ में एक घोंसला बनाया जो उसके असली घर के तरह दिखाई देता था। घोंसले के अंदर उसने पत्थर, कीड़े, टहनियां रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की मानो उसमें स्वयं उसके बच्चे बैठे हों। सोना जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेंगी। सभी पक्षी छुप गए। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, चील सोना के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वह सोना के घर पर उतार गया। जैसे ही उसने हमला करा, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा, सिवाय पत्थर, कीड़े और घास टहनियों के उसमें कुछ नहीं है। धोखा खाकर वह जोर से चिल्लाया। उधर सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिया। सबने अपनी चोंच मार मार कर चील को घायल कर दिया
और दूर भगा दिया। इस तरह सोना की चालाक योजना काम कर गई। सब खुशी से चहकने और गीत गाने लगे। सभी ने सोना से पूछा, सोना, तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? तुमने अपने बच्चों के साथ साथ सबकी जान बचाई। सोना ने कहा, मुझे पता था कि बुद्धिमत्ता, तेज सोच और सबके साथ से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। बस इसी सोच से आज हम सब ने मिलकर एक बड़ी मुसीबत का सामना किया और हम जीत भी गए। इस तरह ये सबके लिए एक यादगार घटना बनकर रह गई। सभी पक्षी अपने बच्चों को कहानी के रूप में इस सच्ची घटना को सुनाते ताकि वे भी अपने बच्चों को निडर और साहसी बना सके। कहानी से सीख, हमें जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें सूझबूझ और बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए। एक साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे और राज्य में शांति और समृद्धि थी। राजा वीरेंद्र के पास एक चतुर मंत्री था जिसका नाम था राजकुमार। राजकुमार बहुत ही समझदार और ईमानदार व्यक्ति था और राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था। राजा वीरेंद्र और राजकुमार की जोड़ी ने राज्य को बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया। एक दिन राजा वीरेंद्र ने राजकुमार से कहा, हमारे राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे हमेशा यह चिंता रहती है कि कहीं कोई हमारे राज्य को नुकसान न पहुंचाए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और राज्य की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनानी चाहिए। राजकुमार ने राजा की बात मानी और राज्य की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए नई योजनाएं बनाने लगा। उसने राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया और राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी सुरक्षा की व्यवस्था की। राजकुमार ने राज्य के लोगों को भी सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। एक दिन राज्य में एक अजीब घटना घटी। राज्य के मुख्य बाजार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। यह सुनकर राजा वीरेंद्र और राजकुमार बहुत चिंतित हुए। राजा ने तुरंत राजकुमार को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। राजकुमार ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। उसने बाजार के सभी दुकानदारों और ग्राहकों से पूछताछ की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। तब राजकुमार ने एक चतुर योजना बनाई। उसने घोषणा की कि अगले दिन सभी राज्य के लोगों को राजा के दरबार में आना होगा और एक विशेष जांच की जाएगी। यह घोषणा सुनकर सभी लोग दरबार में एकत्रित हो गए। राजकुमार ने सभी लोगों को एक एक करके दरबार में बुलाया और उनसे कुछ सवाल पूछे। जब एक व्यक्ति की बारी आई तो राजकुमार ने उससे कहा, तुम्हें सच बताना होगा, क्योंकि जो भी झूठ बोलेगा उसकी पहचान हो जाएगी। यह सुनकर व्यक्ति घबरा गया और उसने स्वीकार किया कि वही चोर था। राजकुमार की चतुर योजना ने चोर को पकड़ने में मदद की और राज्य के लोगों ने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार की तारीफ की और उसे राज्य का मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और राज्य की सुरक्षा को और भी मजबूत किया। राज्य के लोग राजकुमार की बुद्धिमानी और ईमानदारी की तारीफ करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। कुछ महीनों बाद राज्य में एक और चुनौती आई। राज्य के पड़ोसी राज्य ने आनंदपुर पर हमला करने की योजना बनाई। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए मिलकर योजना बनाई। उन्होंने राज्य की सेना को तैयार किया और राज्य के लोगों को भी इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने मिलकर युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया और राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी सुरक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने राज्य के लोगों को भी जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इस तैयारी के बाद राज्य के लोग आत्मविश्वास से भर गए और युद्ध की तैयारी में जुट गए। युद्ध का दिन आ गया और पड़ोसी राज्य की सेना ने आनंदपुर पर हमला किया। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने अपनी सेना के साथ मिलकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राज्य के लोग भी अपनी पूरी ताकत से लड़े और उन्होंने दुश्मनों को हराने में सफलता प्राप्त की।
युद्ध के बाद राजा वीरेंद्र ने राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारी एकजुटता और साहस ने हमें इस चुनौती से उबरने में मदद की है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और मिलकर सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। युद्ध के बाद राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने मिलकर राज्य के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए। राज्य के लोग इन सुधारों से बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा और राजकुमार की तारीफ की। राजकुमार ने राज्य के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। उसने बच्चों को नैतिक शिक्षा, विज्ञान और कला के बारे में सिखाया। उसने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। राज्य के बच्चों ने राजकुमार से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। आगे की घटनाएं, राज्य की समृद्धि और शांति के बीच एक दिन राज्य में एक नई चुनौती आई। राज्य के मुख्य नदी में पानी की कमी हो गई और राज्य के लोग पानी की समस्या से जूझने लगे। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मिलकर काम किया। सफलता की प्रेरणादायक कहानी। राजकुमार ने राज्य के जल संसाधनों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि नदी के स्रोत पर कुछ रुकावटें हैं। उसने एक समय की बात है, जूनागढ़ नामक राज्य में एक रानी रहती थी। वह बहुत सुंदर और दयालु थी। उसकी सुंदरता के सब कायल थे। रानी की आंखें ऐसे चमकती थीं मानो उनमें महंगे रत्न जड़े हों। उसके काले घने बाल उसकी सुंदरता को 4 गुना और बढ़ा देते थे। उसकी प्रजा भी उसकी सुंदरता का बखान करती रहती थी। दिन प्रतिदिन वह अपनी सुंदरता को लेकर बहुत संवेदनशील हो गई। हर वक्त अपने आप को आईने में निहारती रहती, स्वयं अपनी तारीफों के पुल बांधती। अगर महल में रानी के सामने से कोई उसकी बिना तारीफ करे निकल जाता तो उसे दंड दे देती। एक बार रानी ने दासी को बगीचे से फूल लाने को कहा। वह उन फूलों को अपने बालों में सजाकर और सुंदर दिखना चाहती थी, लेकिन फूल ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण दासी को फूल लाने में देरी हो गई। वह डरते हुए रानी के कक्ष में पहुंची तो रानी ने उससे पूछा, कहां रह गई थी तुम? फूल लाने में इतनी देरी क्यों? तुम नहीं चाहती ना कि मैं और सुंदर दिखाई दूं? इससे पहले दासी अपनी सफाई में कुछ बोलती, रानी ने उसे वहां से दफा कर दिया। इस तरह बस दिन रात वह अपनी सुंदरता के बारे में सोचती रहती। रानी सभी लोगों से अपनी प्रशंसा और सराहना की अपेक्षा करने लगी। सारा दिन वह आईने के सामने बैठकर अपने आप को निहारती रहती। वह अपनी सुंदरता के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि उसने अपनी प्रजा के बारे में ही सोचना छोड़ दिया। प्रजा के लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह तो बस हर वक्त अपने सौंदर्य के चिंतन में रहती। उसका सारा ध्यान अपनी सुंदरता के दिखावे पर रहने लगा। इस तरह रानी के कोमल और दयालु हृदय में अहंकार और क्रूरता ने जन्म ले लिया। एक बार की बात है जब एक भिखारन महल के दरवाजे पे आ खड़ी हुई। उसने दरबारी से थोड़ा खाना और ठंड से बचने के लिए कुछ कपड़े मांगे। दरबारी ने जाकर रानी को सूचना दी। रानी स्वयं वहां गई और उस औरत को कहने लगी, तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे सुंदर रानी खड़ी है, फिर भी तूने मेरी सुंदरता का बखान नहीं करा। भिखारन ने कहा, सुंदरता तो मन और हमारे व्यवहार की होती है। रानी उस महिला की बात पर हंसने लगी, पर उसने रानी के कहने के बावजूद भी उसकी प्रशंसा नहीं की। रानी को क्रोध आ गया और उसे महल से बिना कुछ दिए उसका तिरस्कार करके निकाल दिया। ब्यूटीफुल ओल्ड क्वीन रात को सोते समय रानी ने सपना देखा कि धीरे धीरे उसके चेहरे पर दाग और झुर्रियां आ गईं। काले घने बाल सफेद हो गए। वह बिल्कुल उस महिला की तरह दिखाई देने लगी जिसे उसने बाहर निकाला था। रानी की जैसे ही आंखें खुलती हैं, वह दौड़ते हुए आईने की ओर जाती है। वह अपने आप को बिल्कुल वैसा ही पाती है जैसा उसने सपने में देखा था। इस तरह रानी का सारा घमंड टूट गया। वह अपने आप को हमेशा अंदर बंद करके रखती। बहुत खोज और संघर्ष के बाद सिपाही को खबर मिली। उसने रानी को बताया कि दूर घने जंगल में एक विशेष फूल है जिसकी चमक से आप पहले की तरह सुंदर हो जाएंगी। रानी अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते में प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मन ही मन सोचती है,
मैं अपनी सुंदरता के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि मैं प्राकृतिक सौंदर्य को भूल ही गई थी। अच्छा हुआ मेरे साथ, मुझे अपनी गलती का तो एहसास हुआ। एक लंबी और कड़ी खोज के बाद रानी को वह फूल मिल गया। मैजिकल ब्राइट फ्लावर, वह फूल सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था। रानी आगे बढ़कर विशेष फूल के सामने खड़ी हो गई। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसकी पुरानी बूढ़ी त्वचा एकदम पहले जैसी हो गई। राज्य लौटते ही रानी ने सभी से माफी मांगी। उसने गरीबों को खाना और कपड़े बांटे। करो, मैं छूट दी। इस तरह पूरी प्रजा रानी से बहुत खुश हुई। कहानी से शिक्षा। रानी ने सीख लिया, असली सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं, बल्कि दया, सहानुभूति और विनम्रता में है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अर्जुन ने हमेशा उनकी बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई को सबसे महत्वपूर्ण माना। अर्जुन का गांव बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के मुख्य मंदिर में से एक कीमती मूर्ति चोरी हो गई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। गांव के मुखिया ने सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, हमें यह मूर्ति वापस चाहिए। जो भी इसे ढूंढेगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। अर्जुन ने सोचा कि उसे इस मामले में मदद करनी चाहिए और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मूर्ति की खोज शुरू कर दी। अर्जुन और उसके दोस्त गांव के हर कोने में मूर्ति की तलाश करने लगे। उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन मूर्ति का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन अर्जुन को एक अजीब आदमी दिखाई दिया जो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर कुछ छिपा रहा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पाया कि वह आदमी वही चोर था जिसने मंदिर की मूर्ति चुराई थी। अर्जुन ने बिना किसी डर के उस आदमी का पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और चोर को उनके हवाले कर दिया। मुखिया और गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी की तारीफ करने लगे और उसे इनाम दिया। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अर्जुन ने हमेशा उनकी बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई को सबसे महत्वपूर्ण माना। गांव में एक बड़ा बगीचा था जिसमें हर तरह के फल होते थे। बगीचे का मालिक एक बूढ़ा किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही दयालु और समझदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था कि उसके बगीचे के फल कोई चुरा न ले। इसलिए उसने यह घोषणा की कि जो भी उसके बगीचे की देखभाल करेगा और फलों को चुराने से बचाएगा, वह उसे 1 साल के अंत में सबसे बड़ा और मीठा फल देगा। यह घोषणा गांव में एक चर्चा का विषय बन गई। अर्जुन ने यह सुना और उसने रामू से कहा, मैं आपके बगीचे की देखभाल करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी फल चोरी न कर सके। रामू ने अर्जुन की बात मान ली और उसे बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। अर्जुन ने हर दिन बगीचे की देखभाल की, फलों को पानी दिया, पेड़ों की छंटाई की और हर समय सतर्क रहा। बगीचे में काम करना आसान नहीं था। अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बगीचे में कई प्रकार के कीड़े और जानवर आते थे जो फलों को नुकसान पहुंचाते थे। अर्जुन ने इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए पुस्तकों का सहारा लिया और विभिन्न उपायों को अपनाया। उसने प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया और पेड़ों की सुरक्षा के लिए जाल लगाए। यह सब अर्जुन के लिए एक अद्भुत अनुभव था। और एक दिन जब अर्जुन बगीचे में था, उसने देखा कि एक आदमी फलों को चुराने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने बिना किसी डर के उस आदमी को रोका और उसे समझाया कि चोर बनकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आदमी ने अपनी गलती मानी और वहां से चला गया। अर्जुन की इस बहादुरी ने उसे गांव में और भी लोकप्रिय बना दिया। यह घटना के महत्व को दर्शाती है। समय बीतता गया और अर्जुन ने पूरे साल बगीचे की देखभाल की। उसने न केवल फलों की सुरक्षा की, बल्कि बगीचे को और भी सुंदर और हरा भरा बना दिया। रामू बहुत खुश हुआ।
और उसने अर्जुन की मेहनत और सच्चाई की तारीफ की। यह सबके आदर्शों को दर्शाता है। साल के अंत में रामू ने अपनी घोषणा के अनुसार अर्जुन को सबसे बड़ा और मीठा फल दिया। लेकिन रामू ने एक और बात कही, अर्जुन, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस बगीचे के स्थायी देखभाल करता बनो और इसे हमेशा के लिए संभालो। अर्जुन ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी सच्चाई और मेहनत से गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। उसने उन्हें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है और हमें हमेशा इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसने उन्हें बगीचे की देखभाल के तरीके और सच्चाई की महत्वता के बारे में बताया। बच्चों ने अर्जुन से बहुत कुछ सीखा और वे भी बगीचे में उसकी मदद करने लगे। इस तरह पूरा गांव एकजुट होकर बगीचे की देखभाल करने लगा और गांव में खुशहाली आ गई। अर्जुन की कहानी गांव के बाहर भी फैल गई और लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन एक बड़े शहर के व्यापारी ने अर्जुन से मिलने का निर्णय लिया। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बगीचे की देखभाल करो और इसे भी हरा भरा बनाओ। अर्जुन ने इस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया और कहा, मैं अपने गांव और अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मेरे लिए सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। अर्जुन की इस सच्चाई और निष्ठा ने उसे और भी महान बना दिया। उसने अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया, जहां सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सबसे ऊपर था। गांव के लोग अर्जुन की तारीफ करते नहीं थकते और उसकी कहानी को हमेशा याद रखते। इस प्रकार यह कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में कई प्रकार के खेल, खाने के स्टॉल और मनोरंजन के कार्यक्रम थे। अर्जुन और उसके दोस्त भी मेले में गए। वहां उन्होंने एक जादूगर का प्रदर्शन देखा। जादूगर का नाम था मंत्रमुग्ध बाबू। उसने कई अद्भुत जादू दिखाए और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। जादूगर ने कहा, अब मैं एक विशेष जादू दिखाने जा रहा हूं। जो कोई भी इस जादू को समझ सकेगा उसे मैं एक अद्भुत इनाम दूंगा। उसने एक बड़ी तिजोरी निकाली और उसमें एक जादुई ताला लगा दिया। तिजोरी के अंदर एक अद्भुत वस्तु थी, जिसे पाना हर किसी का सपना था। अर्जुन ने उस तिजोरी को देखा और सोचा, क्या मैं इस जादू को समझ सकता हूं? उसने हिम्मत जुटाई और जादूगर के पास गया। जादूगर ने अर्जुन की हिम्मत की तारीफ की और कहा, अगर तुम इस तिजोरी का रहस्य समझ सको तो यह तुम्हारी होगी। अर्जुन ने तिजोरी को ध्यान से हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे, वहीं एक छोटा लड़का रमेश अपने पंखों वाले दोस्त नीलू तोते के साथ एक रोमांचक सफर पर निकला था। ये कोई आम सफर नहीं थी, बल्कि एक गुप्त खजाने की खोज की थी, जिसके बारे में रमेश के दादा ने उसे बताया था। रमेश को अपने दादा की पुरानी किताबों में एक पीला पड़ा कागज मिला, जिस पर एक रहस्यमयी नक्शा बना था। नक्शे में जंगल के अंदर स्थित एक गुफा का जिक्र था, जहां राजा विक्रम का छुपा हुआ खजाना था। नीलू बहुत बुद्धिमान और बातें करने वाला तोता था। उसने रमेश से कहा, हमें सावधान रहना होगा, जंगल में कई रहस्य छुपे हैं। रमेश और नीलू ने जंगल में कदम रखा। चारों तरफ घनी हरियाली थी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता मुश्किल होता गया। अचानक वे दलदली जमीन पर आ पहुंचे। रमेश, संभल कर, नीलू ने चेतावनी दी। रमेश ने एक लंबी टहनी ली और सावधानी से जमीन पर रखते हुए आगे बढ़ा। किसी तरह वे उस दलदल को पार कर गए। आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचे, जहां चारों ओर लताओं ने सब कुछ ढक दिया था। रमेश ने देखा कि नक्शे के मुताबिक उन्हें एक पत्थर की दीवार के पास जाना था, लेकिन वहां पहुंचते ही दीवार के पीछे से एक जोरदार धाद सुनाई दी। अचानक एक बड़ा शेर उनके सामने आ गया। रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। नीलू झट से रमेश के कंधे पर बैठा और बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं इसे व्यस्त रखता हूं। नीलू शेर के चारों ओर उड़ने लगा, जिससे शेर का ध्यान बट जाए। तभी रमेश ने अपनी जेब से एक गुड़ की डली निकाली और शेर के सामने फेंकी।
शेर ने उसे छका और धीरे धीरे जंगल में चला गया। रमेश और नीलू आगे बढ़े और आखिर उस रहस्यमयी गुफा के गेट तक पहुंच गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन रमेश के पास एक टॉर्च थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वहां कई चमगादड़ उड़ने लगे। गुफा के अंदर एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर कुछ अजीब निशान थे। नीलू ने उन निशानों को ध्यान से देखा और कहा, रमेश, यह राजा विक्रम की निशानी है। रमेश ने ध्यान से नक्शा देखा और पत्थर को धीरे धीरे धकेला। अचानक एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर एक बद्दा रूम था जिसमें सोने की मूर्तियां, चांदी के सिक्के और कीमती रत्न चमक रहे थे। रमेश की आंखें खुशी से चमक उठीं। रमेश ने खजाने में से कुछ सिक्के और जेवर अपनी छोटी थैली में रखे और फिर गुफा से बाहर निकल आया। उसने तय किया कि इस खजाने को गांव के भले के लिए उपयोग करेगा। जब वे गांव लौटे तो रमेश ने यह खजाना अपने दादा को दिखाया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, सच्ची दौलत सिर्फ सोना चांदी नहीं होती, बल्कि हिम्मत और सच्चे दोस्त भी अनमोल खजाने होते हैं। नीलू खुशी खुशी बोला, तो क्या अब हमारे लिए कोई और रोमांचक सफर है? रमेश हंसा और बोला, बिल्कुल, अगला सफर जल्द ही। और इस तरह रमेश और नीलू की यह रोमांचक सफर खत्म हुई, लेकिन नए रोमांचों की उम्मीद के साथ। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वो बहुत चंचल, हंसमुख और अक्लमंद थी। उसकी माँ एक किसान थी जो अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगाती थी। खेतों में टमाटर, गोभी, मिर्च, लौकी और बैंगन की भरपूर फसल होती थी। लेकिन राधा को बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं था। राधा की माँ जब भी बैंगन की सब्जी बनाती, वो नाक मुंह चढ़ाने लगती और खाने से मना कर देती। वो कहती, माँ, ये बैंगन तो अजीब सा होता है, मुझे यह सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन राधा की जिद के आगे वो हार जाती। एक दिन राधा अपनी माँ के साथ खेत में गई। वहां उसने देखा कि बैंगन के पौधों में सुंदर बैंगनी रंग के बैंगन लटक रहे हैं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे एक बैंगन उससे कुछ कह रहा हो। राधा ने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर ध्यान से सुना। हाँ, सचमुच एक बैंगन उससे बात कर रहा था। राधा, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? बैंगन ने दुखी आवाज में पूछा। राधा अचरज में पड़ गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे, सब्जियां भी बोलती हैं? लेकिन बैंगन भैया, सच कहूं तो तुम मुझे स्वाद में अच्छे नहीं लगते। बैंगन ने आह भरते हुए कहा, राधा, क्या तुम जानती हो कि मैं कितना फायदेमंद हूं? मेरे अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मैं सेहत के लिए बहुत अच्छा हूं। फिर भी तुम मुझे नापसंद करती हो? राधा ने सिर हिलाया और बोली, पर मैं तो सिर्फ आलू, गोभी और मटर ही खाना पसंद करती हूं। बैंगन मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊं तो क्या तुम मेरी बात सुनोगी? राधा को बैंगन की यह बात मजेदार लगी। उसने झट से हां कर दी। तभी जादू हुआ। अचानक राधा खुद को एक अनोखी दुनिया में पाई। वो बैंगनों के एक बड़े बाग में थी, जहां हर जगह सुंदर बैंगन उगे हुए थे। फिर एक बूढ़ा बैंगन सामने आया और बोला, राधा, यह हमारी दुनिया है। हम सिर्फ तुम्हारे खाने के लिए नहीं उगते, बल्कि तुम्हारी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। हमें खाने से शरीर में खून बढ़ता है, ताकत मिलती है और बीमारियां दूर रहती हैं। अगर तुम हमें नहीं खाओगी तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। राधा चुप हो गई। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। तभी उसने देखा कि बगीचे में कुछ बच्चे बीमार बैठे हैं। जब बैंगन की सब्जी उन्हें खिलाई गई तो वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। अब राधा को समझ में आने लगा कि बैंगन कितना उपयोगी है। वो बोली, मुझे माफ कर दो बैंगन भैया, मैं आज से तुम्हें जरूर खाऊंगी। जैसे ही उसने यह कहा, वो वापस खेत में आ गई। घर पहुंचकर राधा ने मां से कहा, मां, आज से मैं बैंगन की सब्जी खुशी खुशी खाऊंगी। मां यह सुनकर हैरान रह गई और खुशी से मुस्कुरा दी। उस दिन राधा ने स्वाद लेकर बैंगन की सब्जी खाई और उसे बहुत पसंद भी आई। अब वो अपने दोस्तों को भी बैंगन के फायदे बताने लगी। एक छोटे से गांव में लाडो नाम की एक लड़की रहती थी। वह दिल की सच्ची और मददगार लड़की थी। गांव के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। वह घर से बाहर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ निकलती थी। गांव में जब भी किसी को कोई मदद चाहिए होती तो वे हमेशा लाडो को ही पुकारते थे। वह खुशी खुशी सबकी सहायता करती थी।
लाडो किसी जरूरतमंद राहगीर की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहती थी। गांव के लोग लाडो के मददगार व्यवहार से काफी प्रसन्न थे। वे बदले में लाडो की भी मदद करना चाहते थे, लेकिन वह हमेशा अपनी वही इच्छा सामने रख देती जिसे पूरा करना संभव नहीं था। दरअसल बचपन से ही उसके मन में एक इच्छा दबी हुई थी कि वह सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाए। वहां जाकर वह प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का आनंद लेना चाहती थी। उसका दुनिया की विशेष पहाड़ियों को देखने का बहुत मन करता था। लाडो की मुलाकात एक राहगीर से एक दिन लाडो अपने बगीचे की देखभाल कर रही थी। उसने एक थके और असहाय आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा। लाडो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के पास गई। उसने उन्हें बैठने के लिए कहा और ठंडा पानी पीने के लिए दिया। लाडो ने पूछा, आप कहां जा रहे हो अंकल? आदमी ने बताया, वह एक ऐसे इंसान की तलाश में निकला था जो बिना सोचे समझे दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहे। शायद बेटा वो इंसान मुझे मिल गया। लाडो ने पूछा, अंकल कहाँ है वो इंसान? आदमी ने बताया कि मेरी प्यारी बच्ची तुम ही हो वो इंसान। तुम मुझे जानती भी नहीं थी और मेरी मदद करने के लिए दौड़ी चली आई। भला तुमसे नेक इंसान और कौन होगा? इतना कहकर उसने अपने फटे पुराने थैले से एक चमकते हुए जूते निकाले। वे कोई आम जूते नहीं थे, बल्कि जादुई जूते थे। पहली बार लाडो ने इतने चमकते हुए जूते देखे थे। राहगीर बताता है, लाडो ये जादुई जूते तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसा तुम इन्हें आदेश करोगी, ये वैसे तुम्हारी बात मानेंगे। लाडो को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लाडो का अद्भुत जूतों के साथ टेस्ट, उसने जादुई जूतों का एक टेस्ट लिया। उसने जूतों को आदेश दिया कि मुझे बहुत तेजी के साथ ऊपर आसमान में उड़ ढा दो। जूते लाडो की बात मान उसे पूरी तेजी से भगाने लगे। लाडो खुशी से चीखने चिल्लाने लगी। उसके सारे बाल हवा में चारों ओर लहरा रहे थे। वह आसमान में एक रॉकेट की तरह उड़ रही थी। उसके जादुई जूते हॉर्न की तरह आवाजें कर रहे थे। लाडो खुशी से खिलखिला रही थी। लाडो को आसमान में इस तरह उड़ता देख बच्चे खुशी से तालियां बजाते हुए हंस रहे थे। लाडो ने जादुई जूतों को उसे नीचे उतारने के लिए कहा और वह नीचे उतर आई। उसने राहगीर को धन्यवाद किया और कहा, मैं आपके दिए हुए जादुई जूते से अब अपनी इच्छा पूरी कर पाऊंगी। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बिटिया, जरूर, लेकिन तुम इसी तरह सबकी मदद करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये जूते तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे, जैसे अब ये मेरे किसी काम के नहीं रहे। लाडो समझ गई कि उसे जादुई जूते का कभी दुरुपयोग नहीं करना। वह अपने जादुई जूतों को पहनकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्यों को देखते हुए सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अलग ही उत्साह और आनंद की लहर अपने अंदर महसूस करी। उसने एक अलग ही दुनिया का अनुभव करा। उसने वहां एक अलग ही दुनिया देखी जिसकी उसने न पहले कोई चर्चा सुनी थी और न ही कभी कल्पना की थी। लाडो ने वहां पहाड़ों से दोस्ती की, रात को टिमटिमाते हुए जुगनू और तितलियों के साथ नृत्य किया। इस तरह वहां प्रकृति और अन्य जीव भी लाडो की खुशी में शामिल हो गए। जब लाडो वापस अपने गांव आई तो उसने सबके साथ पहाड़ों की सुंदरता और विशेषता को साझा करा। उसने अपने जादुई जूतों को उठाकर एक डिब्बे में रख दिया। उसने अपने आप से वादा किया, वह सिर्फ जादुई जूतों को तभी पहनेगी जब उसे दूसरी दुनिया की सैर करनी होगी। वहां अपने दोस्तों से मिलने जाना होगा। लाडो ने आगे भी दयालुता और विनम्रता का व्यवहार सबके प्रति रखा। कहानी से शिक्षा, हमें शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में लोगों की एक खुशनुमा जिंदगी चल रही थी। यह गांव चारों तरफ से पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ था और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों का मन मोह लेती थी। पर इस गांव के बारे में एक रहस्यमयी बात चर्चा में थी। लोग कहते थे कि यहाँ एक भूतनी का साया मंडराता है। गर्मी की उन रातों में जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी फैला रही होती थी, लोगों को अक्सर एक किर्राती हुई आवाज सुनाई देती। इस आवाज को लोग भूतनी की आवाज कहते थे। पहले तो लोग इसे बस एक अफवाह मानते थे, लेकिन जब गांव के पुजारी पंडित शिव प्रसाद ने खुद इस भूतनी को देखकर उसकी आवाज सुनी, तब यह चर्चा और भी गर्म हो गई। पंडित शिव प्रसाद ने बताया कि एक रात
जब वह मंदिर में आरती कर रहे थे तो उन्होंने एक छाया को देखा। वह छाया बिल्कुल किसी विलासी स्त्री की थी, अपने लंबे बालों को खोले हुई और सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब से हंसी थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। पंडित जी ने उसे देखा और बस यही कह पाए, तुम कौन हो? भूतनी ने कोई जवाब नहीं दिया और गायब हो गई। गांव के लोगों ने पंडित जी की बातों पर संदेह किया, लेकिन कई और लोगों ने भी ऐसे ही अनुभव साझा किए। ये भूतनी अधिकतर रात को ही प्रकट होती थी और पर्वत के पास वाले पुरानी हवेली की तरफ जाती हुई दिखती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि यह भूतनी दरअसल एक नवयुवती है जिसका नाम सुहासिनी था। यह भूतनी की कहानी, भूतनी की कहानी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर हमेशा रहती थी। सुहासिनी एक गरीब घर की बेटी थी और बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चित थी, लेकिन उसकी किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सुहासिनी की शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार के बेटे से होनी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और सरलता के कारण गांव के कुछ नासमझ युवकों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हीं युवकों ने उसे परेशान करने की कोशिश की और वह भागकर उस पुरानी हवेली में छिप गई। लेकिन वह हवेली पहले से ही खंडहर में बदल चुकी थी और वहां से निकलते वक्त उसे एक हादसे में जान गंवानी पड़ी। लोग कहते हैं कि सुहासिनी की आत्मा को शांति नहीं मिली और इसलिए वह भूतनी बनकर हर रात उस हवेली की ओर जाती है। गांव वालों ने कई बार उस हवेली में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। इस बीच गांव के कुछ युवकों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे और भूतनी की आत्मा को शांति दिलाएंगे। रात के अंधेरे में वे युवा साहस बटोरकर उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली पहुंचने पर उन्होंने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए और वहां उन्हें सुहासिनी की आत्मा मिली। उस आत्मा को देखकर डर गए, लेकिन साथ ही उसे ध्यान से देखने पर देखा कि उसकी आंखों में दुहक और पीड़ा झलक रही थी। तभी उनमें से एक युवक ने हिम्मत जुटाई और कहा, सुहासिनी, हम जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? सुहासिनी ने धीरे धीरे कहा, मेरी आत्मा को बस एक सही दफन चाहिए। मुझे वहीं दफन करो जहां मेरा असली घर था। युवकों ने उसके निर्देशों का पालन किया और अगले दिन पूरा गांव मिलकर सुहासिनी के पुराने घर पर उसकी एक पवित्र धारा के निकट दफन किया। उसके बाद से गांव में भूतनी की आवाज कभी नहीं आई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। इस तरह एक युवा लड़की की दुहक भरी कहानी ने गांव के लोगों को एक सच्चाई से रूबरू कराया और सबको यह सिखाया कि सच्ची शांति आत्मा को तभी मिलती है जब इंसाफ और प्रेम का साथ हो। किसी अनजाने और दूर दराज के जंगल में एक सुनसान रास्ते पर 4 बच्चे राजू, सीमा, गोपू और मीना बहुत खोजी दिल के साथ चल रहे थे। उनकी उत्सुकता उन्हें जंगल के भीतर एक अनजानी जगह की ओर ले गई, जिसे गुप्त जंगल कहा जाता था। इस जगह के बारे में गांव के बुजुर्ग भी बस कहानियां ही सुनाया करते थे। जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, मीना ने जमीन पर कुछ चमकते हुए पत्थरों को देखा। वे पत्थर वास्तव में रंगीन क्रिस्टल थे। राजू ने एक पत्थर उठाया और उसे ध्यान से देखा। तभी जरा सी ढिलाई और वो क्रिस्टल चमकते हुए एक प्राचीन द्वार की ओर इशारा करने लगा। बच्चों की जिज्ञासा का कोई ठिकाना नहीं रहा और वे उस द्वार की ओर बढ़ने लगे। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह बंद था और उस पर कुछ पहेलियां लिखी हुई थीं। गोपू, जो रहस्यों का मास्टर था, ने चुटकियों में उन पहेलियों को हल कर दिया। जैसे ही उन्होंने सही जवाब बोला, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के उस पार उन्होंने जो देखा वह अद्भुत था। एक खूबसूरत सुनहरा वाटिका जिसमें चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की महक और निर्मल हवा थी। राजू और सीमा उस वाटिका में खेलने लगे, जबकि गोपू और मीना ने उस जगह की ओर खोज शुरू कर दी। वे जल्दी ही वाटिका के बीचों बीच एक सुनहरा मंदिर पाते हैं, जिसमें एक सुनहरी मूर्ति थी। मूर्ति जीवंत नजरिए से देखती हुई और आशीर्वाद देती मालूम होती थी। तभी एक गहरी आवाज उनके पीछे से आई, तुम चारों ने इस जंगल का रहस्य सुलझा लिया है। ये शब्द उसी गांव के बुजुर्ग के थे
जिन्होंने इस जंगल के रहस्य के बारे में बताया था, और तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। यह मंदिर हमेशा से यहां था, लेकिन केवल वह इसे देख सकता है जो दिल से निर्दोष और सच्चा हो। बच्चे खुशी और आश्चर्य से झूम उठे। बुजुर्ग ने आगे कहा, इस गुप्त जंगल का खजाना तुम्हारा है, पर इसके साथ एक शर्त भी है। तुम्हें इस जंगल और इसके रहस्यों की रक्षा करनी होगी। चारों बच्चों ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए, जहां उन्होंने अपनी अद्भुत यात्रा और नवीन मिशन के बारे में सबको बताया। जंगल और मंदिर का रहस्य उस दिन के बाद से किसी के लिए भी रहस्य नहीं रहा, लेकिन उस वाटिका के जादुई रहस्यों का आनंद उठाने का अधिकार केवल उन्हीं बच्चों को था जो दिल से निर्दोष और सच्चे थे। एक गांव के गुरु ने सुना कि एक विद्वान नगर में आए हैं। राजा ने दोनों विद्वानों को राज्य में ज्ञान फैलाने का आमंत्रण दिया। विद्वानों ने विज्ञान के उपकरणों से बातचीत और भोजन के बिना जीवन की तकनीक प्रस्तुत की। राजा प्रभावित हुए और उन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर दिया। विद्वानों ने समाज के लिए अद्भुत कार्य किए, ज्ञान और आविष्कारों के माध्यम से समाज की सेवा की। विद्वानों की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग समाज और मानवता की उन्नति के लिए करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे, जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जूझने लगे। इन दो विद्वानों की राज्य को पता चलते ही वहां का राजा उनसे बात करने के लिए अपने दरबार में बुला ले आए। राजा ने दोनों विद्वानों से अपने राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया। दोनों विद्वान ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे जाकर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है महाराज। हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर हैं। राजा ने खुशी से भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम कैसे कर सकते हो। ये तो मेरे लिए। दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को सामग्री के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्यचकितता से कहा, मैं ये सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूं। कृपया मुझे बताओ, तुम इस बात को कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण हमारे बहुत सारे प्रयोगों को सुलभ बना सकता है और आपके ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की जरूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिससे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद होगा। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें सौभाग्य दिया। दोनों विद्वान ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशीपूर्वक काम किया और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। इस कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों के उदारता, समर्पण और सेवा भाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। एक गरीब परिवार था जिसमें रामू, मीना और उनके दो बच्चे गीता व राजू रहते थे। वह परिवार गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदार भी था। भगवान के प्रति उनका अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि एक दिन उनकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। सभी गणेश चतुर्थी के उत्सव की तैयारी में जुटे हुए थे। सभी के अंदर गणेश चतुर्थी को लेकर हर्षोल्लास भरा हुआ था। सभी लोग बाजार से मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति खरीद कर ला रहे थे, वह घर ले जाकर स्थापित कर रहे थे। मार्केट राजू और गीता भी अपने माता पिता को गणेश जी की मूर्ति लाने के लिए कहते हैं। रामू व मीना बच्चों को मना करते हुए कहते हैं,
बेटा, तुम सब अच्छे से जानते हो कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर बप्पा को लाएंगे तो उन्हें तरह तरह के फल, पकवान और मिठाई खिलानी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। ऐसे तो गणेश जी हमारे घर भूखे रह जाएंगे। अब हम उन्हें अपने जैसा खाना तो नहीं खिला सकते ना। राजू और गीता हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, हे गणपति बप्पा, हम इस साल तो आपको नहीं ला सकते, लेकिन अगले साल आपका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। इतना कहकर राजू और गीता सिसकियां भर रोने लगते हैं। उनकी ये सब बातें गणेश भगवान जी सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, ना जाने क्यों मेरे भक्तों को ऐसा लगता है कि मैं उनके अनेक प्रकार के व्यंजनों और भोग से प्रसन्न होता हूँ। उन्हें झात नहीं कि मैं तो भक्ति और भाव से खुश रहता हूँ। परिवार का भगवान के प्रति इतना प्यार और अटूट विश्वास देखकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करते हैं और उस गरीब परिवार के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मेरा नाम गणेशा है। क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता हूँ? मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। इतने मासूम और प्यारे बच्चे को देख रामू व मीना उसे मना नहीं कर पाते हैं और अपने घर के अंदर बुला लेते हैं। गणेशा कहता है, आज से तो गणेश उत्सव शुरू हो गया है। क्या आपने बप्पा की मूर्ति स्थापित नहीं की? रामू बोलता है, नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बप्पा को अपने घर बुलाएं। गणेशा कहता है, भगवान कभी भी धन दौलत देखकर किसी के घर नहीं आते, बल्कि प्यार और भाव से आते हैं। आपके घर भी बप्पा जरूर आएंगे। इतना कहकर गणेशा राजू व गीता को अपने साथ बाहर ले जाता है। वे सब मिलकर मिट्टी से भगवान गणेश जी की एक मूर्ति बना देते हैं। राजू और गीता अपने माता पिता को बुलाने अंदर जाते हैं। तभी गणेश जी अपने चमत्कार से उस मूर्ति में रंग भरकर उसे और भी सुंदर बना देते हैं। गणेश चतुर्थी, गणेश जीजब सब बाहर आते हैं तो बप्पा की इतनी सुंदर मूर्ति देखकर हैरान व खुश हो जाते हैं। फिर वे मूर्ति को अंदर ले जाकर स्थापित कर देते हैं। सभी मिलकर गणेश भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मीना को अंदर ही अंदर चिंता सताती है। बाप्पा तो घर आ गए, लेकिन अब भोग कहाँ से लाऊं? गणेशा मुस्कुराते हुए मीना के पास जाता है और कहता है, घर में जैसा भी रूखा सूखा है आप वहीं ले आइए। मीना अचंभे से गणेशा की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं भोग के बारे में सोच रही हूं? गणेशा मुस्कुराते हुए अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। फिर मीना एक सूखी रोटी और नमक लाकर भगवान जी के सामने रख देती है। सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। देखते ही देखते सूखी रोटी और नमक अच्छे और स्वादिष्ट आहार में बदल जाते हैं। सभी गणपति बप्पा का जोर से जयकारा लगाते हैं और धन्यवाद करते हैं। इस तरह भगवान रोज पूजा की सामग्री और भोजन प्रकट कर देते और सभी अच्छे से मिलकर पूजा करते। किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि गणेश जी स्वयं एक बालक के रूप में उनके साथ रह रहे हैं। गणेश विसर्जन के दिन गणेशा को छोड़कर सभी तैयार हो जाते हैं। रामू गणेशा से पूछता है, बेटा गणेशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वह कहता है, आप सभी बप्पा को लेकर चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूं। सभी बप्पा की मूर्ति को उठाकर चल देते हैं। मूर्ति के विसर्जन के समय सभी गणेशा को याद करते हैं। उधर गणेश जी वापस शिवलोक चले जाते हैं। बाप्पा को विसर्जित करके जब रामू अपने पूरे परिवार के साथ घर आता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर सा घर खड़ा होता है। सारा घर सोने चांदी के सिक्कों से भर जाता है। पॉट्स ऑफ कॉइन्स राजू और गीता कहते हैं, देखो मम्मी पापा, हमारे दिन बदल गए। भगवान गणेश जी ने हमें कितना सुंदर घर और इतना सारा धन दिया है। मीना कहती है, इसलिए ही तो गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। देखो भगवान ने कैसे हमारे सारे दुख खत्म कर दिए। तभी रामू कहता है, लेकिन गणेशा कहाँ है? वह मूर्ति विसर्जन के समय भी नहीं आया। सब गणेशा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। सभी थककर घर वापस आ जाते हैं। तभी अचानक से आवाज आती है, तुम सब घबराओ मत, मैं सिर्फ इतने ही दिन के लिए धरती पर आया था। सभी समझ जाते हैं कि गणेश जी ही गणेशा बनकर उनके बीच रह रहे थे। वे सभी हाथ जोड़ भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। नंदी नाम की एक गांव में सपना और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थीं। पिंकी दिखने में बहुत सुंदर थी, सपना पिंकी से बड़ी थी। वह भी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके होंठ बिल्कुल काले थे।
उसके काले होठों के वजह से पिंकी हमेशा उसकी मजाक उड़ाती थी। वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। उनकी मम्मी भी सपना के ऐसे होठों के वजह से बहुत परेशान रहती थीं। ऐसे ही एक दिन घर में पिंकी सपना की मजाक उड़ा रही थी। पिंकी, सपना तेरे होंठ क्यों काले हैं? पता है, क्योंकि मम्मी पापा ने तुझे काले जंगल से उठा लाए थे, इसलिए तो मम्मी पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। सपना पिंकी की बात सुनकर दुखी हो जाती है। तब वहां पर उनकी मम्मी आती है। सपना, मम्मी मेरे होंठ काले हैं इसलिए आप और पापा मुझसे प्यार नहीं करते। माँ, बेटी, यह सब तुम क्या बोल रहे हो? कोई भी माँ के लिए उनका बच्चा खराब नहीं होता। मैं पिंकी से जितना प्यार करती हूं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूं। यह कहकर उसकी माँ वहां से चली जाती है। पिंकी फिर सपना की मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सपना कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली। जब वह कॉलेज जा रही थी तब रास्ते में पिंकी और उसकी सहेलियां खड़ी होकर बात कर रहे थे। उन लोगों ने जब सपना को देखा, सहेली, अरे ये तेरी वो काले होंठ वाली बहन है ना पिंकी? अरे सबके सामने मत बोल, अगर सबको पता चल गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सहेली, लेकिन इसके होंठ इतने काले क्यों हैं? बचपन में इसने काला लिपस्टिक लगा लिया था क्या? पिंकी, मुझे तो लगता है इसके होठों में आग लग गया था और इसके होंठ जल के काले हो गए। सहेली दो, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके तो बहुत पैसे बच जाते होंगे, इसको लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ती होगी। वह सब लोग सपना को लेके हंसी मजाक करने लगे। सपना यह सुनकर बहुत दुखी हो गई और वहां से चली गई। कुछ सालों बाद सपना और पिंकी बड्ढी हो गई और उनकी शादी की उम्र हो गई। तब एक दिन उनकी माँ उनसे बोली, माँ, सपना बेटी, तू पिंकी से बड़ी है, इसीलिए तेरी शादी करवाने के लिए हमने एक लड़का ढूंढा है। कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। पिंकी, लेकिन माँ, इसके ऐसे होंठ देखकर कोई इससे शादी नहीं करेगा। माँ, पिंकी ऐसा नहीं कहते। सपना बेटी, तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना और होठों में बहुत सारे लिपस्टिक लगा लेना, ताकि लड़के वालों को तुम्हारी होठों के बारे में पता ना चले। सपना, लेकिन माँ, किसी को झूठ बोलने से तो पाप लगता है। अगले दिन सुबह लड़के वाले सपना को देखने के लिए उनके घर आते हैं। जैसे ही सपना बाहर आई, उसको देखकर लड़के की माँ बोली, मान दो। अरे छी, इसके होंठ तो बिल्कुल काले हैं। माँ, नहीं, इसने न कल गलती से खराब लिपस्टिक लगा लिया था, तब से इसके होंठ ऐसे हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, इसके होंठ बिल्कुल लाल है। सपना, नहीं आंटी, मम्मी आपको झूठ बोल रही है, मेरे होंठ बचपन से ही ऐसे हैं। यह सुनकर लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया और वहां से चले गए। यह देखकर पिंकी बहुत गुस्सा हो गई और सपना से बोली, पिंकी, जब तक तू इस घर में है मेरी कभी शादी नहीं होगी। या तो तू इस घर से निकल जा या मैं ये घर छोड़ दाच कर चली जाऊंगी। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। राजू का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, लेकिन उसके परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी करने में ही मुश्किल हो रही थी। राजू के पिता एक किसान थे जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे और उसकी मां घर के सारे कामों को संभालती थी। राजू का स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। वह हर रोज पैदल ही स्कूल जाता था। सर्दियों में वह फटे पुराने जूते पहनता और गर्मियों में धूल भरी सड़कों पर नंगे पैर चलता। मगर राजू ने कभी हार नहीं मानी। उसका विश्वास था कि अगर वह मेहनत करेगा तो उसकी किस्मत एक दिन जरूर बदल जाएगी। एक दिन स्कूल में विज्ञान के अध्यापक ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की, जिसका विषय था, हम अपनी समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। राजू ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया और दिन रात तैयारी करने लगा। उसने अपने पिता के खेत में एक सिंचाई प्रणाली का मॉडल तैयार किया जो कम पानी में ज्यादा उत्पादन दे सके। यह मॉडल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह इसे अपनी कठिन मेहनत और प्रेरणा का प्रतीक मान रहा था। राजू की मेहनत रंग लाई और उसने गांव स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उसे जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। जिला स्तर की प्रतियोगिता में उसके मॉडल ने सबका ध्यान आकर्षित किया और वह प्रथम स्थान पर आया।
उसकी इसी उपलब्धि ने उसे राज्य स्तर तक पहुंचा दिया। राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के समय एक बड़ी बाधा सामने आई। जब राजू प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था तो उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। राजू बेहद चिंता में था, मगर उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारी सफलता ही मेरी सच्ची सेहत है। तुम जाओ और अपनी प्रतिभा को साबित करो। राजू ने मां की बात मानी और राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया। राज्य स्तर की प्रतियोगिता में राजू का मॉडल चुन्नी देवी संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया और उसने प्रथम पुरस्कार जीता। उसे मुंबई के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में विज्ञान की पढ़ाई के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसका सपना साकार कर दिया। मुंबई के विशाल और व्यस्त विश्वविद्यालय में दाखिला लेते वक्त राजू ने अपने सपनों को एक नए आयाम पर पहुंचते देखा। उसने पूरे उत्साह और मेहनत से पढ़ाई की और कुछ ही वर्षों में वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। उसके नाम पर कई शोध प्रकाशित हुए और उसने अपनी सिंचाई प्रणाली के मॉडल को और भी बेहतर बना दिया, जिससे देश भर के किसानों की हालत सुधारने में मदद मिली। उसकी यह सफलता, उसकी मेहनत, राजू ने अपने गांव वापस आकर वहां के किसानों की मदद की। उसने अपने पिता की मेहनत को याद करते हुए अपनी सफलता का श्रेय उन्हें दिया। राजू की यह कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि अगर हमारी नीयत सच्ची हो और हम कड़ी मेहनत करने से पीछे न हटें, तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यही कहानी यह साबित करती है कि हमारे जीवन में कितना महत्व है। इस तरह राजू की प्रेरणादायक कहानी हमें यह संदेश देती है कि संघर्ष और सफलता की अपनी राह में हमें हमेशा मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी माध्यम से हम हर परेशानियों का हल निकाल सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। राजू की इस संघर्ष और सफलता की जंगल में पानी की समस्या का समाधान होने के बाद सभी जानवर खुशी खुशी अपने अपने जीवन में लौट गए। लेकिन उस खुशी के बीच एक नई चुनौती सामने आ गई। एक दिन जंगल में एक चालाक सांप आ गया जो जानवरों को डराने लगा। वह अपने जहर से जानवरों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। यह स्थिति जंगल के लिए सांप ने कहा, अगर तुम मुझे भोजन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। जानवरों ने शेर के पास जाकर इस समस्या के बारे में बताया। शेर ने कहा, हमें इस सांप का सामना एकजुट होकर करना होगा। शेर ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस सांप की चालाकी का सामना करना होगा। हमें एक योजना बनानी होगी। लोमड़ी ने कहा, आइए हम सांप को यह समझाते हैं कि हम एकजुट हैं और उसकी चालाकी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कौवा बोला, हमें पहले उसकी ताकत को समझना होगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। हिरण ने कहा, मैं अपनी तेजी से सांप को भ्रमित कर सकता हूं। लोमड़ी ने सुझाव दिया, हमें सांप को उसके जहर का डर दिखाना होगा। सभी ने इस पर सहमति जताई और काम में जुट गए। अगले दिन जब सांप जंगल में आया तो जानवर एक साथ खड़े हो गए। शेर ने कहा, तुम्हारी चालाकी यहां काम नहीं आएगी, हम सब एकजुट हैं। सांप ने हंसते हुए कहा, तुम सब मुझसे डरते हो, मैं तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता हूं। इस पर हिरण ने सांप को ललकारा, अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो हम सब एक साथ तुम्हारा सामना करेंगे। सांप ने सोचा कि यह सिर्फ एक धमकी है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जानवरों में एकजुटता की शक्ति है। जैसे ही सांप ने हमला करने की कोशिश की, हिरण ने अपनी तेज गति का उपयोग करके उसे भ्रमित कर दिया। इस बीच कौवा ने ऊपर से उड़कर सांप पर चिड़िया की आवाजें निकालना शुरू कर दिया, जिससे सांप और भी भटक गया। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए सांप को और अधिक उलझा दिया। सांप की हार के बाद जंगल में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आई। सभी जानवरों ने मिलकर एक उत्सव मनाया। शेर ने कहा, आज हमने यह साबित कर दिया कि एकता में ही शक्ति है। अब जंगल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जानवरों ने समझा कि हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। वे एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल समस्याओं का सामना करते थे, बल्कि एक दूसरे की खुशी और दुख में भी साथ रहते थे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन जंगल में जाकर खोए हुए खजाने को खोजेगा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार
पास के घने जंगल में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ था जिसे कोई भी नहीं पा सका था। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस खजाने को खोजने निकलेगा। उसने अपने मित्रों मीना और रोहन के साथ इस रोमांचक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। तीनों दोस्त अपने अपने सामान के साथ तैयार हो गए और सुबह सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां और अनगिनत पक्षियों की चहचहाहट थी। धीरे धीरे वे जंगल के अंदर गहराई में जाने लगे। रास्ते में अर्जुन ने अपने दादाजी द्वारा दी गई नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे पर एक पुरानी पेड़ की तस्वीर बनी थी जिस पर एक विशेष चिन्ह था। चलते चलते उन्हें एक पुराना विशालकाय पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के तने पर वही चिन्ह भी बना हुआ था जैसा नक्शे में था। वे तीनों बहुत उत्साहित हुए और पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक रोहन को पेड़ के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बहुत पुराना और धूल भरा था। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। अर्जुन ने अपने दोस्तों की मदद से दरवाजा खोला और तीनों अंदर प्रवेश किए। अंदर एक लंबी सुरंग थी जो बहुत अंधेरी थी। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और आगे बढ़ने लगे। सुरंग के अंदर चलते चलते उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। मीना थोड़ी डर गई, लेकिन अर्जुन और रोहन ने उसे हिम्मत दी। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। उस कक्ष के बीचों बीच एक पुराना भारी बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर एक ताला था जिसे खोलने के लिए नक्शे में एक रहस्यमयी कोड दिया हुआ था। अर्जुन ने कोड को ध्यान से देखा और ताला खोलने की कोशिश की। थोड़ी सी मेहनत के बाद ताला खुल गया और बक्सा खुल गया। बक्से के अंदर बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और एक सुंदर सा ताज रखा हुआ था। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए, लेकिन तभी उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला था और उसके पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे के पीछे एक और बड़ा कक्ष था जिसमें एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के हाथ में एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यह खजाना उन बहादुरों का है जो अपनी बुद्धिमानी और साहस से इसे ढूंढ पाते हैं। अर्जुन, मीना और रोहन ने समझ लिया कि यह खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि उनकी हिम्मत और दोस्ती का प्रतीक भी है। उन्होंने खजाने को अपने गांव ले जाने का निश्चय किया ताकि सभी गांववासी इसका लाभ उठा सकें। गांव में पहुंचकर उन्होंने सभी को अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाई और खजाना गांव के बुजुर्गों को सौंप दिया। गांववासी बहुत खुश हुए और अर्जुन, मीना और रोहन की बहादुरी की सराहना की। इस तरह अर्जुन और उसके दोस्तों ने न केवल खजाना पाया बल्कि सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी यह रोमांचक यात्रा हमेशा के लिए यादगार बन गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली हमेशा अपने गांव के पास के रहस्यमयी वन से मोहित रहती थी। गांव वाले उसे जादुई वन कहते थे और उसके जादुई निवासियों और छिपे हुए रहस्यों के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। लिली अपने दिन वन और उसकी रहस्यमयी कहानियों के बारे में सपने देखते हुए बिताती थी। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह जादुई वन की खोज करे। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान पैक किया, पानी, कुछ खाना, एक टॉर्च और एक नक्शा जो उसके दादा ने उसे दिया था। नक्शा पुराना और घिसा हुआ था जिसमें रहस्यमयी संकेत और निशान थे जो वन के भीतर छिपे हुए रत्न की ओर इशारा करते थे। जैसे ही लिली वन में प्रवेश करती है, उसके चारों ओर की हवा जादू से चमकने लगती है। पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे, उनकी पत्तियां हवा के साथ फुसफुसाते हुए रहस्य बताती थीं। सूरज की रोशनी पेड़ों की छतरी से छनकर आ रही थी, जिससे वन का माहौल सुनहरे प्रकाश से भर गया था। लिली ने नक्शे को ध्यान से देखा और वन के अंदर गहराई में जाने लगी। रास्ते में उसे कई अजीब और अद्भुत चीजें दिखाई दी, चमकते हुए फूल, गाना गाते हुए पक्षी और चमकते हुए तितलियां। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना पत्थर का पुल मिला जो एक शांत नदी के ऊपर बना हुआ था। नदी के पार एक गुफा का मुंह दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नक्शे में था। लिली ने गहरी सांस ली और पुल पार करके गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था
लेकिन उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगी। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और निशान बने हुए थे। चलते चलते वह एक बड़े कक्ष में पहुंची, जहां चारों ओर चमकते हुए रत्न और क्रिस्टल लगे हुए थे। कक्ष के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखों में चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे। मूर्ति के हाथ में एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, यह रत्न केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल और साहस के साथ इसे खोजने आते हैं। लिली ने शिलालेख पढ़ा और समझ गई कि यह रत्न उसकी जिज्ञासा और साहस का इनाम है। लिली ने धीरे से मूर्ति की आंखों से एक रत्न निकाला और उसे अपने बैग में रख लिया। वह खुशी से बाहर निकली और तेजी से गांव की ओर वापस लौटने लगी। गांव पहुंचकर उसने सभी को अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाई और रत्न को गांव के बुजुर्गों को सौंप दिया। गांववासी बहुत खुश हुए और लिल कभी भी ऐसा आहार ग्रहण न करें जो भगवान को भोग न लगाया गया हो। जो भोजन भगवान को भोग लगाया गया है वही प्रसाद रूप में ग्रहण करें। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम अंगद जी था। वैसे तो वे स्वभाव से पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनकी पत्नी भगवान की भक्त थी। उनके मायके में संतों की सेवा होती रहती थी और वहां उनके गुरुदेव के उपदेश सुनने को मिलते थे। विवाह के बाद जब वे अंगद जी के साथ ससुराल आईं तो देखा कि वहां राज वैभव तो था, लेकिन न किसी संत का दर्शन संभव था, न किसी संत का आना जाना, न भगवत चर्चा होती थी और न ही सत्संग। रानी बहुत व्याकुल हो गई। उन्हें मायके में रोज संतों का उच्छिष्ट मिलता था, सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन होते रहते थे, लेकिन यहां भक्ति का कोई भी वातावरण नहीं था। हालांकि अंगद जी की एक विशेषता थी, वे अपनी पत्नी को भगवत भक्त मानकर बहुत श्रद्धा करते थे और उनके भक्ति मार्ग में कोई विरोध नहीं करते थे, लेकिन स्वयं न तो भक्ति का आचरण करते थे, न संत महात्माओं के प्रति कोई श्रद्धा रखते थे और न ही भगवान की आराधना करते थे। काफी दिनों तक संतों के दर्शन न होने के कारण रानी अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने अपने मायके पत्र लिखकर प्रार्थना की कि सद्गुरु देव भगवान से निवेदन करें कि कृपा करके एक बार यहां पधारें और दर्शन दें, क्योंकि मैं यहां से बाहर नहीं जा सकती और मेरे पति संतों के प्रति श्रद्धावान नहीं हैं। जब मायके के राज्य परिवार ने गुरुदेव से प्रार्थना की तो वे करुणामय होने के कारण आने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव के आगमन से रानी अत्यंत हर्षित हो गईं। उन्होंने चरणामृत ग्रहण किया, आरती उतारी, भोग अर्पित किया और गुरुदेव को आसन पर विराजमान किया। फिर वे धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगीं। इतने में अंगद जी वहां आ गए और अपनी रानी को किसी संत के चरण पकड़े हुए देखा। यह दृश्य देखकर वे क्रोधित हो गए और संत भगवान से बिगड़ने लगे। रानी के तो होश उड़ गए। इतनी प्रार्थना के बाद गुरुदेव स्वयं पधारे थे और अब उनके पति ही उनका अपमान कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव ने रानी की ओर देखकर शांत रहने का संकेत दिया। फिर उठे और वहां से चले गए। रानी ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा, अब मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी। जब मेरे गुरुदेव भगवान का अपमान हो गया तो न मैं तुम्हारा स्पर्श करूंगी, न तुमसे कोई वार्तालाप करूंगी, न ही तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण करूंगी। मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे ही बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। अंगद जी अपनी पत्नी पर अत्यंत आसक्त थे। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। जब कई दिन बीत गए तो वे अपनी पत्नी के चरण पकड़कर बोले, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। रानी ने कहा, यदि तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना करो, उन्हें मनाकर वापस लाओ और यहां आकर उन्हें भोग लगवाओ। यदि वे यहां भोग ग्रहण कर लें तो हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और हमारी दिनचर्या फिर से पूर्ववत हो जाएगी। अंगद जी भक्ति भाव से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण वे उनके गुरुदेव के पास गए। उन्होंने चरण पकड़कर क्षमा मांगी। संतों का स्वभाव ही करुणामय होता है। कितनी भी बार कोई उनका अपमान करे, लेकिन जब कोई सच्चे हृदय से दंडवत करता है तो वे सहज ही कृपा कर देते हैं। गुरुदेव उनके साथ जाने के लिए मान गए। दोनों ने मिलकर उनके चरण धोए, भोग लगाया और फिर
चरणामृत ग्रहण किया। हालांकि अंगद जी यह सब भक्ति से नहीं बल्कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का चरणामृत ग्रहण किया, उनके हृदय में पश्चाताप होने लगा। वे सोचने लगे, मैं कितना नास्तिक रहा, संतों के प्रति कितनी दुर्भावना रखता था, और देखो ये संत कितने कृपालु हैं। अब उनकी बुद्धि, जो पहले विपरीत चिंतन करती थी, अनुकूल चिंतन करने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारा अब तक का जीवन व्यर्थ गया, कृपया मुझे बताओ कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। धीरे धीरे वे ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे। अब बिना भोग लगाए वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। वर्षों से उनकी यही दिनचर्या बन गई, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना और फिर केवल प्रसाद ही ग्रहण करना। साथ ही अंगद जी ने 4 पार्षद नियुक्त कर दिए, जिनका कार्य था कि जहां कहीं भी संत दिखाई दें उन्हें घर बुलाकर भोग लगवाएं। अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे और राजा के भतीजे भी थे। एक बार उन्होंने किसी राजा पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर उसका मुकुट जीत कर ले आए। उस मुकुट में 101 हीरे जड़े थे, जिनमें से एक हीरा अत्यंत अमूल्य था। अंगद जी को इस विशेष हीरे का मूल्य और महत्व ज्ञात था। उन्होंने शेष हीरे विजय प्राप्त राजा को लौटा दिए, लेकिन वह अमूल्य हीरा अपने पास रख लिया और कहा, यह हीरा जगन्नाथ जी के मुकुट पर जड़ेगा। राजा के कुछ मंत्री और विषयी स्वभाव के दरबारियों ने राजा को उकसाया, उस हीरे की कीमत आपके पूरे खजाने से भी अधिक है, आपको इसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। राजा ने विनम्रता से अंगद जी से आग्रह किया, कृपया वह हीरा हमें दे दीजिए। लेकिन अंगद जी अडिग रहे, नहीं, यह हीरा हमने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया है। मनुष्य की बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। राजा की बुद्धि में भी विकार आ गया और उसने ठान लिया कि अंगद जी को मार दिया जाए। लेकिन क्योंकि वे उसके चाचा थे, उन्हें सीधे मारना उचित नहीं लगता था, वरना राज दरबार में निंदा होगी। राजा ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अंगद जी की बहन, जो राजमहल की रसोई तैयार करती थी, को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। राज परिवार में भोजन अत्यंत विश्वसनीय लोगों द्वारा ही बनाया जाता था और अंगद जी की बहन इसी कार्य में लगी हुई थी। राजा ने उसे लालच देते हुए कहा, तुम जितना धन चाहोगी उतना दूंगा, बस तुम अंगद जी के भोजन में विष मिला दो। राजा ने अपने सामने विष लाकर दिया और उसे भोजन में मिलवा दिया। अंगद जी को इस षड्यंत्र का कोई आभास नहीं था। जैसा उनका नियम था, उन्होंने भोजन को पहले ठाकुर जी को अर्पित किया, भोग लगाया और फिर भोजन करने बैठे। अंगद जी की बहन की बेटी, जो प्रतिदिन उनके साथ बैठकर भोजन करती थी, अचानक घर से गायब कर दी गई थी। अंगद जी ने पूछा, बिटिया कहाँ है, उसे बुलाओ। बहन ने झूठ कहा, वह खेलने चली गई है। अंगद जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जब तक वह नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। उनके इन शब्दों का गहरा प्रभाव उनकी बहन पर पड़ा। वह विचार करने लगी कि जो व्यक्ति मेरी पुत्री से इतना प्रेम करता है, क्या मैं उसे विष देकर मार सकती हूं? अंततः उसने रोते हुए कहा, भैया, भोजन मत ग्रहण करना। अंगद जी चौंक गए। क्यों? वह फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने मुझे प्रलोभन देकर प्रेरित किया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने इस भोजन में विष मिला दिया है। अंगद जी ने अपनी बहन से कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यह भोजन पहले ही ठाकुर जी को अर्पित कर दिया है। यदि यह भोजन विषाक्त था तो अब यह ठाकुर जी का प्रसाद बन चुका है। मैं इसे कैसे त्याग सकता हूं? इसके बाद अंगद जी ने संपूर्ण भोजन ग्रहण किया, यहां तक कि झूठे पात्र भी चाट कर खा लिए। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि विष का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अर्पित किए बिना भोजन कभी मत ग्रहण करो। जब भी भोजन पाओ, उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानो। यदि तुम ऐसी स्थिति में हो जहां ठाकुर सेवा संभव नहीं है और भोजन सामने आ गया है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अपने इष्ट देव का स्मरण करो, प्रभु को अर्पित करो और फिर 2-4 बार नाम झप कर ग्रहण करो। बिना प्रभु को अर्पित किए जल भी ना पिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो जाएगी। नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वे हर लीला भगवान के नाम, महिमा, गुण और शरणागति की महिमा को पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वे स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप हैं। एक बार की बात है, सुकंत नामक एक राजा था।
वह बड़ा प्रतापी था। उस समय भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान थे। एक सभा में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे। नारद जी सुकंत जी को सभा के बाहर मिल गए। नारद जी ने उनसे पूछा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? सुकंत जी ने कहा, हाँ। नारद जी बोले, वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? सुकंत जी ने कहा, हाँ, मर्यादा है संतों को प्रणाम करने की। नारद जी बोले, विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? सुकंत बोले, हाँ, वे तो ब्रह्म ऋषि हैं। नारद जी बोले, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? वे तो क्षत्रिय कुल में कौशिक वंश में प्रकट हुए हैं। सुकंत बोले, हाँ, पर उन्होंने तपस्या से ब्रह्म पद प्राप्त किया है। नारद जी बोले, पर मूल में तो क्षत्रिय ही है ना? सुकंत बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी बोले, उन्हें बस ऐसे ही प्रणाम कर लेना, माथा मत रखना, बाकी सब आर्षियों के आगे माथा टेक लेना। इसके बाद सुकंत जी भगवान के दरबार में गए। उन्होंने भगवान को नमन किया, सभी आर्षियों के चरणों में मस्तक रखा। पर जब विश्वामित्र जी के पास पहुंचे तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन माथा नहीं रखा। विश्वामित्र जी ने ध्यान तक नहीं दिया। सभा पूर्ण हुई। इसके बाद नारद जी विश्वामित्र जी के पास आकर बैठे। नारद जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आपने कुछ देखा? विश्वामित्र जी बोले, क्या? नारद जी बोले, सुकंत को। विश्वामित्र जी बोले, क्या बात हुई? मैंने तो ध्यान नहीं दिया। नारद जी बोले, सुकंत ने सबको माथा टेक कर प्रणाम किया, आपको बस ऐसे ही प्रणाम कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, हाँ, उसने ऐसे तो किया, पर इस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया। इसका कोई विशेष कारण है? नारद जी बोले, हाँ, वो कह रहे थे कि आप मूल में तो क्षत्रिय ही हैं, ब्रह्म ऋषि तो आप बाद में तपस्या से बने। ये सुनते ही विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार। नारद जी ने वहां सुकंत को विश्वामित्र जी का अपमान करना सिखाया और यहां उनकी शिकायत भी कर दी। इसमें उनका कुछ विशेष उद्देश्य था। विश्वामित्र जी आवेश में खड़े हुए और बोले, रघुनाथ, आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ है। श्री राम बोले, प्रभु, आपका अपमान? विश्वामित्र जी ने कहा, सूर्य अस्त होने से पहले सुकंत का मस्तक मेरे चरणों में होना चाहिए। इस पर श्री राम जी ने कहा, प्रभु, मैं आपके सामने सत्य वचन कहता हूं, यदि सूर्यास्त से पहले मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं तो मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत हो जाइए। नारद जी सीधा सुकंत जी के राजमहल पहुंचे। वो सुकंत जी से बोले, अब तो शाम तक मारे जाओगे। भगवान श्री राम ने संकल्प कर लिया है कि तुम्हारा गला काटकर विश्वामित्र जी के चरणों में डालेंगे। सुकंत जी घबरा गए, बोले, महाराज, आपने हमें फंसा दिया। हम तो साष्टांग प्रणाम कर लौटने ही वाले थे, आपने ही कहा था कि बस हाथ जोड़ देना। नारद जी बोले, हमें क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी, अब तो समस्या सच में फंस गई है। सुकंत जी रोने लगे, प्रभु, अब कैसे बचें? भगवान ने तो कह दिया है, मैं रघुवंशी नहीं यदि सूर्यास्त से पहले उसका मस्तक आपके चरणों में न पहुंचाऊं। और भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। अब तो मैं मारा ही जाऊंगा। कोई उपाय है प्रभु? नारद जी बोले, एक ही उपाय है, हनुमान जी, वही बचा सकते हैं। सुकंत बोले, पर राम जी की आज्ञा का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारी पहुंच भी कहां है हनुमान जी तक? नारद जी बोले, हनुमान जी को यदि कोई राम जी के अलावा आज्ञा दे सकता है, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से जंगल में गप्पू नाम का एक छोटा सा हाथी रहता था। गप्पू का रंग हल्का नीला था और उसकी छोटी छोटी आंखों में हर वक्त चमक रहती थी। वह बहुत प्यारा था, लेकिन थोड़ा शरारती भी था। गप्पू को हर दिन नए नए खेल खेलना और नई बातें सीखना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में खबर फैली कि पास की नदी सूख रही है। सारे जानवर परेशान हो गए। नदी का पानी ही उनकी जिंदगी का सहारा था। अगर पानी खत्म हो गया तो सबको बहुत मुश्किल हो जाएगी। जंगल के बड़े बड़े जानवर, शेर, भालू और बाघ सब मिलकर सलाह करने लगे। वे सोच रहे थे कि कहीं दूर कोई बड़ी नदी ढूंढी जाए, लेकिन समस्या यह थी कि नदी बहुत दूर थी और छोटे जानवर और बच्चे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। गप्पू चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। फिर वह बोला,
अगर हम सब मिलकर छोटी छोटी नालियां खोदें तो क्या नदी का पानी यहां तक नहीं ला सकते? सभी जानवर पहले तो हंस पड़े। अरे गप्पू, ये बच्चों का काम नहीं है, शेर ने कहा। लेकिन गप्पू ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों चीकू खरगोश, मीना तोता और मोटू कछुआ को इकट्ठा किया और खुद ही छोटी छोटी नालियां खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गप्पू और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाने लगी। पानी की एक पतली सी धारा जंगल की तरफ आने लगी। अब बड़े जानवरों को भी समझ में आ गया कि गप्पू की सोच बिल्कुल सही थी। सभी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। शेर ने अपनी मजबूत पंजों से रास्ता बनाया, भालू ने मिट्टी हटाई और छोटे जानवरों ने छोटे छोटे गड्ढे खोदकर पानी को रास्ता दिखाया। कई दिन की मेहनत के बाद आखिरकार नदी का पानी जंगल तक पहुंच गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। अब उन्हें प्यासा नहीं रहना पड़ेगा और उनके बच्चे भी सुरक्षित थे। शेर ने गप्पू को अपने पास बुलाया और कहा, गप्पू, आज तुमने हमें सिखाया कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सोच भी बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सकती है। तुम सचमुच बहुत समझदार हो। गप्पू शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। अब वह जंगल का सबसे प्यारा और सबसे समझदार हाथी बन गया था। सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। और इस तरह छोटे से गप्पू ने अपनी समझदारी से पूरे जंगल को बचा लिया। सीख, कभी भी किसी को छोटा न समझो। सही सोच और मेहनत से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जहां सभी जानवर हंसी खुशी रहते थे। इस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टिमकी। टिमकी को गाना गाना बहुत पसंद था। वह हर सुबह अपनी मीठी आवाज में जंगल को जगा देती थी। लेकिन टिमकी को एक बात का हमेशा दुख रहता था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। जब वह गाना गाती तो बाकी जानवर कह देते, अरे टिमकी, जरा जोर से गाओ, हमें कुछ सुनाई ही नहीं देता। इससे टिमकी उदास हो जाती। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा उल्लू आया। वह बहुत समझदार था और उसके पास कई जादुई चीजें थीं। टिमकी ने हिम्मत करके उससे अपनी समस्या बताई। उल्लू मुस्कुराया और एक चमकीला बीज टिमकी को देते हुए बोला, यह है संगीत का जादुई बीज। इसे अच्छे कामों से सींचो और यह तुम्हें वो आवाज देगा जो सबको खुश कर देगी। टिमकी हैरान हो गई। अच्छे कामों से सींचो? वह सोचने लगी, इसका मतलब क्या है? उल्लू बोला, इस बीज को जमीन में लगाओ और हर दिन किसी की मदद करो। सच्चाई से पेश आओ और अपने मन से कोई प्यारा गीत गाओ। हर अच्छे काम से यह बीज बड़ा होगा। टिमकी ने वैसा ही किया। अगले दिन उसने एक गिलहरी को उसके खोए हुए मेवे ढूंढने में मदद की। फिर एक घायल तितली के पंखों पर पत्तों का लेप लगाया। हर शाम वह अपने दिल से कोई मधुर गीत गाती और बीज के पास बैठती। धीरे धीरे बीज से एक सुंदर पौधा निकला। फिर उसमें चमकीले फूल खिले और एक दिन उसमें से एक सुनहरी सीटी निकली। जैसे ही टिमकी ने उस सीटी को छुआ, उसकी आवाज में जादू आ गया। अब जब वह गाना गाती तो पूरा जंगल थम जाता। पेड़ झूमने लगते, जानवर मुस्कुराने लगते और पक्षी उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगते। जंगल के राजा शेर ने एक दिन उसे बुलाकर कहा, टिमकी, तुम्हारी आवाज में सच्चाई, दया और मेहनत की मिठास है। आज से तुम हमारे जंगल की संगीत रानी हो। टिमकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली जादू दूसरों की मदद करने और सच्चे दिल से कुछ करने में होता है। सच्चे दिल से किया गया हर काम एक बीज है जो समय आने पर जादुई फल देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में एक प्यारा तोता रहता था जिसका नाम था मीठू। मीठू हरे पंखों वाला, लाल चोंच वाला और बहुत चंचल था। वह सबका मनपसंद था क्योंकि वह मीठी मीठी बातें करता और सबका मन बहलाता। लेकिन मीठू में एक बुरी आदत थी। उसे दूसरों की नकल करने में बहुत मजा आता था। वह सबकी बातें दोहराता और कभी कभी तो चिढ़ाने के लिए भी ऐसा करता। बच्चे हंसते, लेकिन कभी कभी लोग नाराज भी हो जाते। एक दिन मीठू उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर चला गया। वहां उसे एक पुराना पेड़ दिखा और पेड़ के नीचे पड़ा था एक जादुई आईना। वह आईना बहुत सुंदर था और उसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। मीठू ने आईने में देखा और जैसे ही उसने नमस्ते कहा, आईने ने भी जवाब दिया, नमस्ते मीठू। मीठू हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या तुम बोल सकते हो?
आईना मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन मैं वही कहता हूं जो तुम कहते हो। मैं एक जादुई आईना हूं। मैं सिर्फ सच बोलता हूं और जो जैसा करता है उसे वैसा ही दिखाता हूं। मीठू को मजा आने लगा। वह आईने के सामने तरह तरह की आवाजें निकालने लगा, दूसरों की नकल करने लगा। लेकिन तभी आईने में कुछ अजीब हुआ। आईने में मीठू की शक्ल बिगड़ने लगी। उसकी चोंच लंबी, आंखें छोटी और आवाज कर्कश हो गई। मीठू डर गया और बोला, यह क्या हो रहा है? आईना गंभीर स्वर में बोला, तुम दूसरों की नकल करके उन्हें हंसी का पात्र बनाते हो। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक प्यारी सी मैना रहती थी जिसका नाम था मीठी। वह सबको अपनी मीठी और प्यारी बोली से बहुत खुश कर देती थी। गांव के बच्चे रोज सुबह उसके पास आते, वह उन्हें मधुर गीत सुनाती और सब बहुत खुश होते। मीठी मैना के पास बहुत सारी बातें होती थीं, लेकिन सबसे खास थी उसकी मीठी जुबान। वह कभी किसी से रूखा या गुस्से में बात नहीं करती थी। चाहे कोई पक्षी उसके घोंसले के पास उड़ान भरता या कोई चिड़िया उसकी शाख पर बैठ जाती, मीठी हमेशा मुस्कुराकर बात करती। नया पड़ोसी एक दिन उसी पेड़ पर एक काकी नाम की काली कौवा आकर रहने लगा। काकी बहुत चिड़चिड़ा था। वह हमेशा काम काम करता रहता और किसी को अपने पास नहीं आने देता। अगर कोई चिड़िया गलती से उसके पास बैठ जाती तो वह उसे डांट कर भगा देता। मीठी ने सोचा, शायद काकी अकेला है इसलिए ऐसा बर्ताव करता है। क्यों ना मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूं। अगले दिन मीठी ने काकी से मीठे शब्दों में कहा, नमस्ते काकी जी, आपका स्वागत है हमारे पेड़ पर। काकी ने नाराज होकर कहा, हटाओ ये नमस्ते वमस्ते, मुझे अकेला रहने दो। मीठी ने बुरा नहीं माना। वह रोज उसे नमस्ते कहती रही और धीरे धीरे उसे छोटे छोटे फल भी देने लगी, कभी जामुन, कभी बेर, कभी रसीले आम। काकी अंदर से थोड़ा पिघलने लगा, लेकिन उसने अब तक कुछ कहा नहीं। एक दिन की सीख, एक दिन बहुत तेज आंधी आई। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए। काकी का घोंसला नया था और तेज हवा में उसका एक हिस्सा उड़ गया। काकी डर गया और मदद के लिए चिल्लाया, कोई है, मेरी मदद करो। मीठी ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत उड़कर उसके पास पहुंची। उसने बाकी पक्षियों को बुलाया और सबने मिलकर पत्तों और टहनियों से उसका घोंसला ठीक किया। काकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार मीठी से कहा, धन्यवाद मीठी, मैं हमेशा सोचता था कि दुनिया बुरी है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मीठी मुस्कुराई और बोली, जब हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे बर्फ भी पिघल जाती है। अब काकी भी बदल गया था। वह दूसरों से अच्छे से बात करने लगा और बच्चों को मजेदार कहानियां सुनाने लगा। मीठी और काकी अब सबके चहेते बन गए थे। गांव के बच्चे अब मैना से सिर्फ गाना ही नहीं सुनते थे, बल्कि उससे मीठा बोलने की आदत भी सीखते थे। गांव के बड़े भी कहते थे, बातें तो सब करते हैं, लेकिन मीठी बोलने का हुनर सबके पास नहीं होता। नैतिक शिक्षा, मीठे बोल दिल जीत लेते हैं, गुस्से से नहीं प्यार से दोस्त बनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे खुशहाल जंगल में एक चंचल बंदर रहता था जिसका नाम था गुल्लू। गुल्लू को खेलना कूदना, पेड़ों पर झूलना और दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद था। लेकिन अगर उसे किसी चीज से सबसे ज्यादा प्यार था तो वो था आम। गर्मियों का मौसम आते ही गुल्लू आम के पेड़ों के आसपास ही रहता था। वह तरह तरह के आमों का स्वाद लेना पसंद करता था, मीठे, खट्टे, रसीले, सभी। जंगल में बहुत सारे आम के पेड़ थे, लेकिन गुल्लू हमेशा नए और खास आम की तलाश में रहता था। एक दिन कुछ अनोखा हुआ। गुल्लू अपनी उछल कूद में जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसने एक बहुत ही सुंदर और चमकदार पेड़ देखा। उस पेड़ पर लगे आम बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग थे। वे सुनहरे रंग के थे और उनमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। गुल्लू की आंखें चमक उठीं। वह खुश होकर पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही उसने पहला आम तोड़ा, पेड़ से एक आवाज आई, रुको गुल्लू। गुल्लू चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज फिर से आई, मैं ही बोल रहा हूं, मैं हूं एक जादुई आम का पेड़। गुल्लू की आंखें और भी बड़ी हो गईं। पेड़ ने आगे कहा, मेरे फल हर किसी को नहीं मिलते,
इन्हें पाने के लिए तुम्हें सच्चाई, दया और समझदारी से काम लेना होगा। गुल्लू थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। गुल्लू का बदलाव। अगले दिन से गुल्लू ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। पहले वह एक बीमार खरगोश से मिला जो कुछ खा नहीं पा रहा था। गुल्लू ने पेड़ से कुछ फल तोड़कर उसे खाने को दिए और उसकी देखभाल की। फिर उसने देखा कि एक छोटा पक्षी अपना घोंसला बना रहा था, लेकिन तेज हवा में उसकी टहनियां उड़ रही थीं। गुल्लू ने जल्दी से कुछ पत्ते और टहनियां इकट्ठा कीं और घोंसला बनाने में उसकी मदद की। शाम को वह जंगल के पुराने रास्ते से जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा हाथी कीचड़ में फंस गया है। सारे जानवर डर रहे थे, लेकिन गुल्लू ने बाकी बंदरों को बुलाकर रस्सियां बनवाईं और मिलकर हाथी को बाहर निकाला। गुल्लू की ये सभी बातें जंगल में फैल गईं। अब सभी जानवर उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। जादुई आम का इनाम। जब गुल्लू फिर से उस सुनहरे आम के पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ मुस्कुराया और बोला, गुल्लू, तुमने दिखा दिया कि असली ताकत दया, सच्चाई और समझदारी में होती है। अब ये सारे आम तुम्हारे हैं। गुल्लू ने आम खाए और उन्हें अपने दोस्तों में भी बांट दिया। सब जानवर बहुत खुश हुए और जंगल में खुशी का माहौल छा गया। उस दिन के बाद से गुल्लू हर किसी की मदद करता, बिना किसी स्वार्थ के। वह अब सिर्फ चंचल बंदर नहीं, बल्कि बुद्धिमान गुल्लू कहलाने लगा। नैतिक शिक्षा, सच्चाई, दया और समझदारी से किया गया हर काम हमें जीवन में सबसे अनमोल फल देता है।